2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हम चुनाव लड़े थे हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10, 15, 20 वायदे करती हैं और जितने पास चुनाव आते हैं उतने ज्यादा वायदे शुरू हो जाते हैं। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो वो सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करेगी। नियत साफ है, नियत साफ है। जब नियत साफ होती है 10-15 वायदों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है कि भाई भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और उन्होंने क्या कहा, नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। किसी को याद है इंडिया शाइनिंग? किसी को याद नहीं। इसका मतलब क्या है इंडिया शाइनिंग का? कोई युवा बता सकता है क्या मतलब है इसका इंडिया शाइनिंग का? चमकता हुआ हिंदुस्तान नारा बना दिया इन्होंने। आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा कि भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है। बुंदेलखंड में सूखा पड़ रहा था, पलायन हो रही थी, लोग रो रहे थे और इन्होंने बनाया नारा इंडिया शाइनिंग का। इनके नेता से पूछा गया भैया ये नारा कहां से मिला आपको? छाती फुला के कहते हैं एक रात में टीवी देख रहा था, सूट का एक इश्तिहार था, उसमें लिखा था इंडिया शाइनिंग, मैंने सोचा इसका हम प्रयोग करेंगे। आपके घरों में नहीं आते, दूर दूर से नारे बनाते हैं, 10, 15, 20 वायदे कर जाते हैं और फिर आपको कुछ नहीं मिलता। 22 साल से इन्होंने यहां राज किया, हर तरीके के वायदे किए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ मिला आपको 22 साल में? मुझे बताओ क्या मिला आपको? अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। 2004 हम आपके पास आए, आपसे पूछा कमी क्या है। आपने बताया गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहरों में मिलता है, बड़े बड़े लोगों के घर में रोजगार आसानी से पहुंच जाता है, हमारे पास नहीं पहुंचता। क्यों नहीं आप एक ऐसी योजना बनाए जिससे रोजगार गांव तक पहुंचे? हमने योजना बनाई, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर मजदूर को दिलवाए। जो हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है, पसीना देना चाहता है, 12,000 रुपए की गारंटी हम करते हैं। मायावती जी खड़ी हो गई और कहती है किसी को फायदा नहीं होगा। सबसे ज्यादा फायदा दलितों को होता है रोजगार योजना से। किसी भी प्रदेश में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पूछिए, गांव में जाके पूछिए और बताएंगे आपको जितना फायदा रोजगार योजना से हुआ शायद किसी और योजना से नहीं हुआ। खड़े हो गए हम, रोजगार गांव में पहुंचा और आपकी मुख्यमंत्री कहती हैं कोई फायदा नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मनरेगा को नहीं चलाया, सब पैसा लूट लिया उसका और चुनाव से 3 महीने पहले कहते हैं भाई हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर आपने योजना चलाई होती तो बेरोजगारी नहीं होती, मगर नहीं, आपने नहीं चलाई, उसका पैसा लूटा और फिर चुनाव से 3-4 महीने पहले कहा भाई बेरोजगारी भत्ता भत्ता। कर्जा माफ किया हमने, 60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए, बैंक के दरवाजे खोले। और जब हम ये काम कर रहे थे, मायावती जी क्या कह रही थी? जब हम ये काम कर रहे थे मायावती जी कह रही थी नाटक है, मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे नाटक है। बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में पूछ रहे थे भाई पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, आपका तो पैसा है ये।
आपके काम का पैसा, आपके पसीने का पैसा है। हम सिर्फ एक काम करते हैं, आपका पैसा आप तक पहुंचाते हैं। 60,000 करोड़ रुपए कहां से आए? आसमान से नहीं टपका ये। आपने काम किया, महाराष्ट्र गए, दिल्ली में मेट्रो बनाई, हरियाणा पंजाब में खेतों में काम किया, इसलिए प्रगति आई। उस प्रगति का फल आपका है, आप तक हम पहुंचाते हैं। और आपके नेता कहते हैं नाटक हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का नाटक हो रहा है। हम पैसा भेजे, जननी सुरक्षा योजना हजारों करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ हजार रुपए मायावती जी की सरकार उठा ले गई, मंत्री चोरी कर गए, ले गए। किसका पैसा? कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है वो, आपका पैसा है, गरीबों का पैसा है। फिर हम भोजन के अधिकार की बात करना शुरू कर रहे हैं। भोजन के अधिकार की बात की, बिल लाए हम पार्लियामेंट हाउस में, मायावती एकदम खड़ी हो गई, कहती है नाटक है। मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ नहीं कहा, चुनाव के लिए 1 महीना बचा है, खड़े हो गए, कहते हैं हमारी योजना है, हम रिक्शा वालों को भोजन की योजना देंगे। अरे भाई, योजना हम लाए हैं, 3 बार आप मुख्यमंत्री बने, आपने कुछ नहीं किया। अब कह रहे भैया बिजली लाएंगे। आपको याद है क्या हालत थी बिजली की 2007 से पहले, या भूल गए आप लोग? याद है? सड़कों के लिए हमने पैसा भेजा, क्या मायावती जी इन सड़कों पे चलती है? आई है एक बार यहां गांव में आई है। हम पैसा भेजते हैं, सड़क नहीं बनती, यहां गड्ढे बनते हैं। सड़क पे चलो, गड्ढे ज्यादा, सड़क कम। 3 महीने के लिए बनती है, 3 महीने के लिए बनती है, फिर गायब हो जाती है। कहती है भैया हमारे मंत्री भ्रष्ट थे, अब इनको हटा रहे हैं। हां, अच्छी बात है, चुनाव से 2 महीने पहले आप इनको हटा रही हैं। 5 साल इनसे आपने काम लिया, 5 साल इन्होंने चोरी की, 5 साल इन्होंने लूटा। तब नहीं लगा था कि भैया ये भ्रष्ट है, मगर चुनाव से 1 महीना पहले आपको लगने लगा कि भाई भ्रष्ट है। 5 साल के नहीं किया कुछ। आपके बीच में नहीं आते ये लोग, आपके बीच में नहीं आते, आपके बीच में नहीं आते, दूर दूर से देखते हैं। एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में आपकी चीफ मिनिस्टर आई किसी गांव में? एक बार देखा आपने उनको? एक बार नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव जी आए एक बार? आपकी समस्याओं को ये लोग नहीं समझते, आपसे बातचीत नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, और फिर कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम विकास लाएंगे। विकास के बारे में आप जानते हो, आप इन सड़कों पे चलते हो, आप इन अस्पतालों का प्रयोग करते हो, आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आपसे बेहतर विकास के बारे में कोई नहीं जानता। अगर आपके नेता आप तक नहीं आएंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आपके घरों में भोजन नहीं खाएंगे, आपके कुओं का पानी नहीं पिएंगे, तो विकास के बारे में कैसे समझ होगी उनको? आप मुझे बताइए, अक्सर लोग उनको कहते हैं भैया सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ फिट है, लखनऊ में कुछ पता नहीं लगता, गांव में एक चक्कर लग जाता है, सब समझ में आ जाती है बात। क्यों जाता हूं मैं गांव में? मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी पागल हो गया, क्योंकि वो आप लोगों में भरोसा नहीं करते। वो सोचते हैं भाई इनके पास जाओ, चुनाव से पहले 10-15 वायदे कर दो। बुंदेलखंड भूख से मर रहा था, तब आप नहीं आए, तब मायावती जी नहीं आई। मैंने उनसे कहा बुंदेलखंड रो रहा है, पलायन हो रही है, सूखा पड़ रहा है, किसान चिल्ला रहा है, जाके अपनी आंखों से देखिए। आप मुख्यमंत्री हैं, मैं विपक्ष का हूं, मगर आप मुख्यमंत्री हैं, जाके अपनी आंखों से देखिए। नहीं आई, मेरा मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी जा रहा है बुंदेलखंड में, बाकी हिंदुस्तान को जाके देखे। मेरा दुख था, क्या हिंदुस्तान में, क्या बुंदेलखंड हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या?
क्या मुझे आना नहीं चाहिए था यहां पे? आपके बीच में नहीं आना चाहिए था? और मैं आया, आपने मुझे बताया कि राहुल जी यहां की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। बुंदेलखंड पैकेज हम लाए, 8,000 करोड़ रुपए आपके लिए हम लाए। आपको पैसा मिला? 1 रुपया मिला? कुएं आप तक पहुंचे? नहीं। ट्रैक्टर हमने भिजवाए थे आपके लिए, उनका मंत्री खा गया। बच्चों को मिले, उसके बच्चों को ट्रैक्टर मिले, किसान को नहीं मिले। पानी के लिए पैसा भेजा, किसान हाथी खा गया। अब आप बात मुझे बता रहे हो, हाथी खा गया। जादू का हाथी है, लखनऊ में जादू का हाथी है। आमतौर से हाथी सड़क पर चलता है, पत्ते खाता है। इनका जादू का हाथी है, आपके पैसे खाता है, नोट खाता है और बड़ा होता जा रहा है। अब आ गया समय हाथी को फिर से पत्ते खिलाने का। अब ये जाके फिर से इसको अब चुनाव में हम हराएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपकी बात सुने, पंडित जी, जो आपके पास आए, अधिकारियों की बात ना सुने, आप तक आए और आपसे पूछे भाई क्या मुश्किल है, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं, और मिलकर आपके साथ उत्तर प्रदेश को बदले। बिना उसके ये प्रदेश आगे नहीं जा सकता। लाखों युवा हैं इस प्रदेश में। आपको जाना पड़ता है महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, आंध्रा रोजगार ढूंढने। क्या ये सही बात है? क्या आपको यहां हक नहीं होना चाहिए रोजगार का? शिक्षा का हक नहीं होना चाहिए? अस्पताल नहीं चलने चाहिए? 22 साल इन्होंने बर्बाद किया आपके। 22 साल कम समय नहीं है। बाकी हिंदुस्तान तेजी से आगे निकल गया है और यहां पे पीछे की ओर दौड़ हो रही है। बड़े बड़े वायदे हो रहे हैं, भैया बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, 4 बार मायावती जी, बीजेपी के लोग 4 बार बने। दिया इन्होंने आपको कुछ नहीं। सब चोरे। क्या दिया? हमने क्या दिया? मनरेगा, हाँ मनरेगा, भोजन का अधिकार, कर्जा माफी, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे, ये हमारी देन है, कांग्रेस पार्टी की देन। और हम आपसे 10-15 वायदे नहीं करेंगे। सुनिए, हम आपसे 10-15 वायदे नहीं करेंगे। हम आपसे सिर्फ एक वायदा करेंगे। हमें 10-15 वायदे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम बोलता है। हमारे शब्द नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। हमने वायदा किया कि आम आदमी की सरकार बनाएंगे, दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम, सबसे बड़ा भोजन का अधिकार का प्रोग्राम, स्वास्थ्य का प्रोग्राम, शिक्षा का प्रोग्राम हमने आपको दिया। लखनऊ की सरकार आप तक नहीं पहुंचाती, वो हमारी गलती नहीं। हमें आप लखनऊ की सरकार दीजिए, हम वो प्रोग्राम आप तक पहुंचा देंगे। मगर हम यहां 20-25 वायदे नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ एक वायदा करेंगे। सरकार कांग्रेस की बनी, नियत हमारी साफ है, आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीब की सरकार बनेगी और हम उत्तर प्रदेश को बदल डालेंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।